बोलिए शंकर भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम श्री हरितालिका तीज के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल मोक्ष पथिक पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों के सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी इत्यादि भगवान के सभी गण अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़ कर के प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ मैंने कौन से पुण्य का अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझे बताने की कृपा करें। तो माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनने पर भगवान सदाशिव ने कहा, हे बरानने, तुमने अति उत्तम पुण्यों का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे वर स्वरूप में प्राप्त किया है। यह अति गुप्त है, परंतु अब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के इस गुप्त व्रत को तुम्हारे लिए कहूँगा जो कि परम गोपनीय है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही श्रेष्ठ व्रत है जो अगर तीजा का व्रत हस्त नक्षत्र युक्त हो तो वह और भी अधिक पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर के माता पार्वती ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीजा का व्रत किया था, कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। इतना सुनकर के भगवान सदाशिव बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में एक श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही भगवान शिव की अर्थात मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर के मुझे पाने हेतु तप किया। ग्रीष्म काल में चट्टानों पर बैठ कर के उग्र तप किया। वर्षा काल में पानी में खड़े होकर के तप किया। शीतकाल में भी जलाशय के जल में खड़े होकर के मेरे ध्यान में संलग्न रहीं। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब तुमको मेरे दर्शन नहीं मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु का सेवन किया। के सूखे पत्ते खा करके इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमांचल अत्यंत चिंतित हुए और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर देवर्षि नारद वहां पर उपस्थित होते हैं। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया, वंदन किया, आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास में आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, अतः बैकुंठवासी शेषशायी भगवान श्री नारायण ने आपकी कन्या का वरण किया है। राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को प्रभु ने स्वीकार किया। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का दान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुँच करके भगवान श्री हरि को इस विवाह के निश्चित होने का समाचार कह सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने भी वन में पहुंच करके पार्वती जी से भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चित समाचार जब सुना दिया तो सुनकर के पार्वती जी को महान दुख हुआ और उस दुख से विह्वल होकर के अपने सखी के पास जाकर के विलाप करने लगीं। तो माता का विलाप देख करके सखी ने
माँ पार्वती की इच्छा को जान करके कहा, देवी मैं तुम्हें तपस्या करने के लिए ऐसी गुफा में ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमांचल भी तुमको ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा कह करके वह सहेली उमा सहित उस हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबरा करके पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे और कहते हैं, मैंने भगवान विष्णु को जो वचन दिया है अब वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं। तत्पश्चात सभी नगरवासियों को लेकर के ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया। ऐसी चिंता करके कहा, क्या मेरी कन्या को कहीं कोई व्याघ खा गया है अथवा किसी सर्प ने डस लिया है या कोई राक्षस हरण करके ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंच करके बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त थी। तुम्हारी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर के तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना मुझसे कहो। इतना सुनकर के आपने लज्जित भाव से कहा कि प्रभु मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर के मैंने एवमस्तु इच्छित होने का वरदान दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों के सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते गहन वन में शोक के मारे मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी के तट पर पहुंची तो तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण हिमांचल सहित तुम्हारे दर्शन करके अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट करके रोने लगे। कहते हैं कि हे उमा, तुम इस भयंकर जंगल में कैसे चली आई? ये तो बड़ा भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले सर्पों का निवास है। यहाँ किसी भी साधारण मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। पुत्री, इस गहन वन को छोड़ करके अपने घर को प्रस्थान करो। ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिता आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से निश्चित किया है, अतः मैं घर नहीं जा करके यहीं पर अपने प्राणों का विसर्जन करूंगी, क्योंकि मैंने अपने मन से भगवान सदाशिव को ही पति के रूप में वर्ण कर लिया है। ऐसा सुनकर के हिमांचल ने अति दुखी होकर के कहा, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और जो तुम्हें परम प्रिय हैं, अभीष्ट हैं, ऐसे भगवान सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। तब तुम मेरे पर प्रसन्न हो। सहेलियों के साथ नगर में उपस्थित होकर के अपनी माता और अन्य सहेलियों के साथ मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल और रानी मैना ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ करके अत्यंत पुण्य का अर्जन किया। तो हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण करके हिमालय की गुफा में रख करके मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर के माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपसे मिलन का समाचार सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु आपने इस व्रत का विधान और फल नहीं सुनाया है। कृपा करके इसके करने की विधि, व्रत व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। भगवान सदाशिव कहते, प्रिय मैं इस व्रतराज का फल तुम्हें सुना रहा हूँ, यह सभी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यह व्रत सौभाग्यशालिनी स्त्रियों को और पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करके तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फलाहार के, निर्जला होकर के रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के स्तंभ स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान करके, बंधन वार लगा करके, भगवान शिव की बालू का शिवलिंग स्थापित करके उसका पूजन वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, शंख, मृदंग,
झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान्न तरह तरह के भोज्य पदार्थ की सामग्री को समर्पित करके ब्राह्मणों को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि श्रद्धा पूर्वक दान में देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति प्रत्येक वस्तु को ओम नमः शिवाय इस सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र कह करके समर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करते समय अपनी इच्छाओं को भगवान शिव के सामने प्रेषित करना चाहिए और माता पार्वती से भी अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी तालाब या नदी में विसर्जित करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारियां सौभाग्यवती होती हैं, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर के अपना जीवन व्यतीत करती हैं। कन्याओं के इस व्रत के करने से कुलीन एवं धनवान वर की प्राप्ति होती है, ऐसा सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान शिव, हे देवी, जो सौभाग्यवती नारियां इस व्रत को नहीं करती हैं वे बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त करती हैं। तो हे सज्जनों देवियों, आप इस व्रत को करें, क्योंकि यह स्त्रियों को तो पुण्यकारी है ही, साथ ही साथ पुरुषों को भी महान रूप से पुण्यदायक है। सभी मिलकर के इस तीज के व्रत को धारण करें, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करें। भगवान सदाशिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। अगले सत्र में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बोलिए शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय।